गांव कुराड़ से सोनौली खुर्द तक पूरे जोश खरोश के साथ निकाली गई तिरंगा यात्रा प्रदेश महामंत्री भाजपा डॉक्टर अर्चना गुप्ता के नेतृत्व में सोनौली मंडल में निकाली गई तिरंगा यात्रा में आज भारी जनसमूह उमड़ा दिखाई दिया। तिरंगा यात्रा राष्ट्र को एक सूत्र में पिरोती है, यह कहना है डॉक्टर अर्चना गुप्ता का। तिरंगा यात्रा से देशभक्ति की भावना का संचार होता है। इस दौरान तिरंगा यात्रा से राष्ट्र एक सूत्र में पिरोया जा रहा है। तिरंगा यात्रा से आम जनमानस में राष्ट्रभक्ति की भावना का संचार होता है। यह शब्द भाजपा प्रदेश महामंत्री डॉक्टर अर्चना गुप्ता ने सोनौली मंडल द्वारा निकाली गई तिरंगा यात्रा के समापन पर अपने संबोधन में कहे हैं। इस दौरान डॉक्टर अर्चना गुप्ता ने कहा, ये यात्राएं युवाओं के लिए एक विशेष महत्व रखती हैं। युवा, तरुण, किशोर सभी देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत होते हैं। डॉक्टर अर्चना गुप्ता ने कहा, हमें बचपन से ही बच्चों के देशभक्ति की कहानियाँ किस्से सुनाने चाहिए। तिरंगा यात्रा कारगिल बलिदानी ऋषिपाल त्यागी के स्मारक पर पहुंची। वहां पर डॉक्टर अर्चना गुप्ता ने यात्रा में शामिल सभी लोगों के साथ कारगिल बलिदानी ऋषिपाल त्यागी की प्रतिमा पर माल्यार्पण करके पुष्प अर्पित किए। साथ ही कारगिल स्थित ऋषिपाल त्यागी जी की धर्मपत्नी गीता देवी को डॉक्टर अर्चना गुप्ता ने शाल ओढ़ाकर सम्मानित किया तथा प्रकट की। इस उपरांत डॉक्टर अर्चना गुप्ता ने साथ ही जो दूसरे शहीद गांव आदमी स्थित रियासत अली के घर भी पहुंचे और उनकी धर्मपत्नी शकीला को शाल उड़ाकर सम्मानित किया तथा उनको साथ ही सरपंच दलबीर रंगा भी उनके साथ रहे गांव आदमी में। इस दौरान भाजपा जिला कार्यकारिणी सदस्य ईश कुमार राणा कार्यक्रम में विशिष्ट रूप से मौजूद रहे। यात्रा के कार्यक्रम की अध्यक्षता सोनौली मंडल अध्यक्ष संदीप देसवाल ने की। यात्रा में पहुंचने पर डॉक्टर अर्चना गुप्ता का भाजपा जिला अध्यक्ष किसान मोर्चा महावीर सिंह, पूर्व मंडल अध्यक्ष सुभाष त्यागी, जिला कष्ट निवारण समिति सदस्य रविंद्र पंचाल, जिला मंत्री एवं मंडल प्रभारी रविंद्र बलोर, गंगाराम स्वामी, कुराड़ गांव के सरपंच प्रतिनिधि टिंकू देसवाल, रामेर त्यागी, पारासर जिला भाजपा कार्यकारिणी सदस्य जगबीर आर्य, मोहित सरपंच व प्रतिनिधि, साथ ही गांव झांबा से महेश त्यागी सरपंच प्रतिनिधि, सोनू रावल व रणजीत शर्मा, राजेंद्र रावल, महेश त्यागी, रामनिवास, मोहित रावल व यहाँ पर भाजपा मंडल संयोजक बलवान कांगड़ा, साथ ही इस यात्रा में आए जो अनेक भाजपा नेताओं के साथ साथ कृष्ण नंबरदार व साथ ही गांव रिसपुर से भी यहाँ पर नंदू रावल भी मौजूद रहे और अनेक भाजपा यात्रा में शामिल हुए। इस दौरान यहाँ पर छोटे छोटे बच्चों ने भी हाथों में राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा लिए भारत माता की जय के जयकारे सुनाई दिए। इस दौरान दूसरे कोने तक वाहनों की छोर दिखाई दी। पूरा आसमां तिरंगे से आच्छादित नजर आ रहा था। यात्रा में बड़ी संख्या में जहां मुस्लिम समाज के छोटे छोटे बच्चे व युवा भी शामिल रहे और भारत माता की जय, वंदे मातरम के नारे पूरे जोश से नारे लगा रहे थे। यात्रा में भारत माता की जय, वंदे मातरम के गगनचुंबी नारे लगाए जा रहे थे। यात्रा में शामिल लोगों का देशभक्ति के प्रति जुनून देखने को बनता था। लोग डीजे पर बजाए जा रहे देशभक्ति के गीतों पर जमकर झूम रहे थे। तिरंगे यात्रा में दिखाई पड़ रहे थे, तिरंगे ही तिरंगे। इस दौरान सभी ने भाजपा की ओर से निकाली गई तिरंगा यात्रा में शामिल होकर अपने राष्ट्र के प्रति पूरी तरह से समर्पित होते दिखाई दिए। आपको सुनाते हैं क्या कहना है भाजपा प्रदेश महामंत्री डॉक्टर अर्चना गुप्ता का। यमुना भारत न्यूज के लिए उमेश त्यागी की रिपोर्ट। युवाओं को खासकर देखिए कि हर मंडल में पूरे के पूरे भारत में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने तिरंगा यात्रा निकाली है और तिरंगा यात्रा निकालते हुए हमारे जितने भी शहीदी स्मारक है वहाँ पर अपने शहीदों की प्रतिमाओं पर पुष्प चढ़ाना, शहीदों को याद करना, उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए भारत के युवाओं को ये संदेश देना कि भारत जो है अपनी सेना में आज तक जो भी शहीद हुए हैं उनका हमेशा ऋणी रहेगा। इन शहीदों ने देश की सरहदों पर अपनी जान को न्यौछावर करके देश की सरहदों को हमेशा सुरक्षित किया है और जहां भारत की सेना खड़ी हो जाती है वहां हमेशा से ही दुश्मन के छक्के छूट जाते हैं। चाहे हम ऑपरेशन सिंदूर की बात करें तो किस तरीके से कुछ ही घंटों में पाकिस्तान को घुटनों पर लाकर खड़ा कर दिया, तो एक भाग तो है ये और दूसरा पूरा का पूरा देश जो है एकजुट हो जाए और भारत जो है 2047 तक जब हम अपनी आज़ादी का 100वां साल मना रहे होंगे तब तक हम एक विकसित राष्ट्र बने और विकसित राष्ट्र बनने
का जो सपना है, जब तक वो भारत का एक एक युवा, एक एक भारतीय नहीं देखेगा, तब तक हम इस सपने को पूरा नहीं कर सकते। तो हम सब ने एकजुट होकर, एक मुट्ठी बंद होकर और जाति, धर्म, भाषा, इन सारे भेदभाव को मिटाकर हम सब ने अपने देश की उन्नति के लिए, देश के लिए काम करना है। एक भारत श्रेष्ठ भारत, इस भावना को लेकर हम सब ने काम करना है। यही संदेश देने के लिए भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता एक एक गांव तक दिख रहा है।